14 साल के राहुल गांधी के पास इंडिया से कॉल आता है। उनकी दादी जो कि उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, हम भारतीय नागरिक हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. एंड कुछ साल बाद राहुल गांधी के पास फिर से इंडिया से एक कॉल आता है कि उनके पिता यानी राजीव गांधी की बम धमाके में मौत हो चुकी है। मार्च 90 के बाद सरकार तो चली ही नहीं। कुछ ही सालों में राहुल गांधी अपनी दादी को खोते हैं, फिर अपने पिता को भी खो देते हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी कुछ लोग राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर पप्पू कहकर बुलाने लगते हैं। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना तो पप्पू तो है पप्पू तो है। ये पप्पू तो है ऐसे। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखेगा भी तेरे। जियान अरे तो जियान है आप। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की जो राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहता था, फिर भी उनको जबरदस्ती आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। सिर्फ 21 साल की उम्र में राहुल गांधी ने पहले अपनी दादी को खोया, फिर अपने फादर को भी। किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा मानसिक झटका होता है। एंड बस यहीं से राहुल गांधी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है। अपने फादर और ग्रैंड मदर को खोने के बाद उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, कहीं अगला टारगेट राहुल गांधी ना हो। उन्होंने लंदन में अपना नाम चेंज करके राहुल गांधी से राहुल विंसी रख लिया था। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई कंप्लीट की और वही लंदन में कंसल्टिंग कंपनी में काम भी करने लगे। यानी राहुल गांधी राजनीति से दूर रहकर अपना अलग ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिससे लोग जानते एवं पहचानते हो। What is going on in India today? The division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. उस टाइम गांधी परिवार से बड़ा नाम शायद कोई हो नहीं सकता था। Pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me. इसीलिए आखिरकार साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा और बहुत ही आसानी से वहां पर जीत भी गए थे। शुरुआत के कुछ साल राहुल गांधी के लिए बहुत ही अच्छे रहे थे। वो युवाओं की बातें करते थे, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते भी थे। लेकिन एक समस्या थी, राहुल गांधी जितना काम करते थे उतना काम लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। उनकी स्पीच को मॉडिफाई करके सोशल मीडिया पर चलाया जाता था। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एंड इस पॉइंट पर आते आते राहुल गांधी के भाषणों की क्लिप काटकर वायरल होने लगी। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। बट एक्चुअली में ये स्पीच राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी ने बोली थी। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को। लोग उनके भाषणों की मीम्स बनाने लगे, मजाक तक उड़ाने लगे। फिर एक नाम जो पूरे देश में फैल चुका था और वो नाम था पप्पू। बहुत सारे लोग राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाने लगे। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। इस एक नाम ने राहुल गांधी की पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ऑलमोस्ट सारे लोग राहुल गांधी को सीरियस नेता मानते ही नहीं थे। बीजेपी के 100-200 पेड वर्कर्स हैं, मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। आप कितने भी लोगों को पैसा दो, कितने भी ट्रोलिंग कराओ, कितने भी सोशल मीडिया पे पैसा डालो, सच्चाई निकलती। मेरी सच्चाई जो है मैं जानता हूँ। एंड फिर आता है 2014। यही चुनाव था जिसने नरेंद्र मोदी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनाया था। इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के भाषण काफी दमदार थे, उनके स्लोगन्स पूरे देश में गूंज रहे थे। एंड वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चुनाव का नतीजा आया और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। ऑलमोस्ट 44 सीटें मिली कांग्रेस को। यह कांग्रेस के इतिहास में सबसे बुरे परिणामों में से एक था। उस पॉइंट पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी की बात की, सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन जनता का भरोसा अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आया था। फिर आया 2019 का चुनाव। राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी थी इस चुनाव के अंदर, लेकिन इस बार भी कांग्रेस हार चुकी थी। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में
लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी तक को हार चुके थे। हाँ, वही अमेठी जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। खबर आती थी राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब तो लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि राहुल गांधी का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और ऐसा लगने लगा जैसे कि कभी भी वापसी हो ही नहीं सकती कांग्रेस की। लेकिन यही से कहानी पलटना शुरू होती है। साल 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने पूरी राजनीतिक छवि को बदल दिया था। इसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल गांधी ने महीनों तक पैदल चलकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बातचीत की। एंड सबसे बड़ी बात, इस बार वो लगातार जनता के बीच में मौजूद थे। एंड यहीं पर पहली बार लोगों ने राहुल गांधी को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया था। अब राहुल गांधी सिर्फ मीम्स वाले नेता नहीं रहे थे, अब लोग उनकी बातें सुनते थे, उनकी मेहनत को देख रहे थे, उनकी राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड फिर आया 2024 का चुनाव। इस बार नतीजे पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग थे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी काफी सीटें बढ़ा ली थी, राहुल गांधी ने मजबूत वापसी की। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जो नेता कभी पप्पू कहकर मजाक का पात्र बनाया जाता था, आज वही नेता देश के सबसे विपक्षी चेहरों में से एक खड़ा हुआ है। और यही राहुल गांधी की कहानी को खास बनाता है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते, इतनी हार, इतनी आलोचना, इतने मजाक के बाद भी उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। क्योंकि इतिहास में अक्सर वही लोग याद रखे जाते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। और राहुल गांधी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे कभी पूरे देश ने पप्पू कहा, लेकिन जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। आपको कैसी लगी राहुल गांधी की कहानी? अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, छोटा सा कमेंट करना। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून एंड गुड नाइट, बाय बाय। आयेन राज्यम लवणेन भोज्यम।